गुड मॉर्निंग मेरे छात्रों, आप सभी का जेबी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। छात्रों, आज हम सभी इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो आपकी यहाँ पर साड़ी है इसमें लगभग जो है 118 तत्व बताए गए हैं। जिसमें हमने आपको चर्चा कर दिया था कि 118 तत्वों में से 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक और 26 जो है कृत्रिम है। यानी इन 26 तत्वों को जो है वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर जो है प्रयोगशाला में बनाया है। ऐसा तो सीखते हैं कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। पहले हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। छात्रों, आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो शब्द दिया गया है, विन्यास का मतलब होता है कि अलग अलग कर देना। जब हम जो है तत्व के उनके परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर लेते हैं तो उन्हें क्या जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आप याद कर सकते हैं कि तत्वों के परमाणुओं को अलग अलग उप कक्षाओं में या कक्षाओं में वितरित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। छात्रों, इसके देखिए दो नियम होते हैं। एक जो है बोरबरी ने दिया है जो के एल एम एन के आधार पर है। छात्रों, जो के एल एम एन है ये क्या है, कक्षाएं हैं, इन्हें कक्षा कहा जाता है। छात्रों, जो पहले वाली कक्षा होती है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं और इसमें 32 हो सकता है। अब छात्रों, इस सेल में जो है 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, इसके लिए जो है नील्स बोर ने अपना एक नियम दे दिया है। इसको 2n² की वैल्यू से आप जो है एनर्जी लेवल, प्रत्येक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आप जान पाते हैं। दो लिखा गया है जहां पर रियल नंबर क्या होता है छात्रों, इस कक्षक की संख्या। ये मेरी पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है और चौथी कक्षा है। आइए देखते हैं कैसे निकाल लेते हैं हम। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा है छात्रों। पहली कक्षा के है, ये एल है, ये एम है और क्या है, एल है। सूत्र हम यहाँ लगा लेते हैं। हमको 2n² की वैल्यू पर क्या करनी है, इन कक्षकों की वैल्यू रख लेनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर लेनी है। चलिए छात्रों, सूत्र हमने आपको क्या दिया था, हमने दिया 2n² की वैल्यू दिया था मैंने। ऐसे लिखते हैं 2 इंटू, यहाँ पर छात्रों ये बराबर क्या है, जो कक्षक की संख्या है 2n² कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, होगा 2। दूसरे छात्रों 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये होगा 8। 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 18 हो गया छात्रों। 284 का स्क्वायर छात्रों ये 32 हो गया। देखिए आप यहाँ से सीख पाते हैं कि जो पहला कोष के है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में 18 है और चौथे वाले में 32 है। छात्रों, इन चारों कोषों को जो है एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और छात्रों, जो मेरा पहला एनर्जी लेवल है इन्हें तो हम कक्षा करे थे, सबको कक्षा कहेंगे। अब इन्हीं कक्षाओं में जो है वो कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, ऊपर कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इन उपकक्षाओं को हम एस, पी, डी और एम नाम से जान देते हैं। इसके एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में आवाज सारी दिखाया गया है। यहाँ पर इसे जो है उपकोष नाम देंगे, उपकोष भी कह सकते हैं आप इसको जो है, या अंग्रेजी में सिखाना चाह रहे हैं इसको आप सबसेल भी कह सकते हैं छात्रों। ये आपका सेल है या क्या सबसेल है। अब आपको जानना है जो हमारा के सेल है इसमें कितना सबसेल होता है, एन वाले में कितना सबसेल होता है और एम वाले में कितना सबसेल होते हैं और एन वाले में कितना सबसेल होता है। छात्रों चलते हैं, चलिए के, एल, एम और एल। छात्रों की कक्षा है इसमें केवल एक ही कोष होता है। जो एल कक्षा छात्रों इसमें एक एस और फिर कोष आता है, इसमें 2 कक्षाएं होती हैं, 2 उप कक्षाएं होती हैं। तीसरा छात्रों इसमें एस, पी और डी, इसमें 3 उप कक्षाएं होती हैं। और छात्रों जो चौथा इसमें है इसमें 4 उप कक्षाएं होती हैं, एस, पी, डी और एफ, ये चारों कक्षाएं होती हैं। छात्रों अभी आपने ऊपर देखा कि जो कक्षा के है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए छात्रों यहाँ पर जो उपकोष S दिया गया है, आप भाव ने बताया अपने प्रयोग के अनुसार जो उपकोष S, P, D और F है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आप रख सकते हैं आसानी से, इससे ज्यादा का इसमें नहीं रखा जा सकता छात्रों। हाँ, इससे कम हो सकता है। अब हम लेकर के आपको चलते हैं कि SPDF के आधार पर जो है इलेक्ट्रॉनिक विनाश कैसे करते हैं। इसे छात्रों अभाव विनिमय कहा जाता है, इसको हम एक ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश सीखने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश किसके आधार पर करेंगे। हमें छात्रों इलेक्ट्रॉनिक विनाश जो है तत्वों के उनके जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार करना है। तो अगर हमें तत्व का प्रतीक याद है, उसका परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए, तभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो देख लेते हैं, छोटा सा ट्रिक है। छात्रों में लिखा स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फौजी दिल्ली पब्लिक स्कूल, फौजी दिल्ली पब्लिक स्कूल। चल देखिए हमारे एनर्जी लेवल बन गया है। अब यहाँ पर देखिए केवल सीरियल बना हुआ है, इसको हम 1, 2, 3 और 4 कक्षा दे रहे हैं छात्रों। अब यहाँ पर जो हमारे S दिया गया है, तो S की वैल्यू है यहाँ हम रख देते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, ये क्या 2 है, ये आपका 3 है, आपका 4 है, ये 5S है छात्रों, 6S है, ये 7S है और ये छात्रों 8S है। उसी प्रकार से P का लेक्चर के साथ देखिए 2P के बाद 3P आएगा, फिर यहाँ पर छात्रों D आपका है, ये 4P है, फिर छात्रों यहाँ पर 5P है, फिर छात्रों यहाँ पर 6P है। अब D पर लेक्चर के साथ देखिए 3D है, 3D के बाद क्या आएगा आपका 4D आएगा, छात्रों आपको 5D है, फिर आप छात्रों 6D है। अब ए पर आते हैं, ये 4F है, ये छात्र आप क्या है 5F है। ये एनर्जी लेवल्स लिखे गए हैं। यहाँ पर छात्रों ये आपका है, ये 5P होगा, ये आपका 6P है, 6P और ये आपका 7P होगा। एक बार और मिला लेते हैं, देखते कहीं तो नंबर में गलती तो नहीं हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है छात्रों, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 3, 4, 5 और 6। ठीक छात्रों है, यही एनर्जी लेवल हमारा है। एक बार हम आपको बताते हैं और जो है क्योंकि छात्रों को कहा जाता है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। जो हमारा शब्द चौथी है कहता है फौजी दिल्ली पब्लिक स्कूल, फौजी दिल्ली पब्लिक स्कूल। छात्रों ये हमारा एनर्जी लेवल बन गया है, इसको हम उपकक्षाएं कहते हैं, जिससे आप जो है आप भाव का इलेक्ट्रॉनिक विनाश सिद्धांत के बिना आप जान सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके अनुसार जो है क्या करते हैं छात्रों, इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर लेते हैं। हमने अभी बताया आपको, अगर आपको इनके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है, प्रत्येक सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं जान पाएंगे। अधिक समय यहाँ से तीर निशान नहीं लगाना, आपको सिर से क्या करना है लिखाना है, आपका पहला सिर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ये कुछ लिखेंगे आप जो है। चलते हैं देखिए छात्रों, जैसे मैं यहाँ से सोडियम की करवा दे रहा हूँ। सोडियम का जान छात्रों, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है छात्रों।
अब इसके लगे बिना जो है हम इनके अनुसार यहाँ करवा लेते हैं। चलिए, और हमने देखा था कि S के लिए जो S है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और D के लिए मैक्सिमम 10 लगा सकते हैं आप, और F वाले में छात्रों आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम भले से हो सकता है। चलें N के लिए चलते छात्रों, देखिए जो पहला है 1s, यहाँ छात्रों 2 लिखेंगे आप वहां, फिर क्या छात्रों 2s जो है शब्द क्या है 2p6 है। देख सकते यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 दिया हुआ है, इसी 11 वाले नंबर को हमको डिवाइड कर देना है, बांट देना है। जब 2p6 तक गए हैं लिखे 2 2 4 हो गया, भी 2 लिखा गया है 2 2 4, और इस पर क्या आपका है 2p क्या है 6 लिखा गया है, 2 2 4 6 10 है। अब मेरे पास छात्रों एक बचा है, देव का मान आएगा 3s 1 आएगी छात्रों। इसी प्रकार आप पोटेशियम को भी छात्रों कर सकते हैं। पोटेशियम का आप जानते हैं कि इसके लगने विनाश कितना होता है, वो 19 होता है। चलते लेकर के देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए छात्रों बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरीज चलेंगे, बिल्कुल जो है एक ही में सीरीज चलेंगे तभी हम कर पाएंगे, ऐसे हमको नहीं चलना है बिल्कुल। इसके बाद ये वाला फिर ऐसे ऐसे चलना है, ये ट्रिक है केवल 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर क्या छात्रों है 3p6 है। अब एक बार गिन लेते हैं कि कितना आ गया, देखिए 1s2 में 2 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 आ गया छात्रों। अब 3p के बाद मेरा क्या आ रहा है 4s आ रहा है छात्रों, हम यहाँ पर 4s1 करेंगे। अब गिन लेते हैं क्या यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, चलिए देखते हैं 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 19। इसी प्रकार छात्रों हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं और अक्सर जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करिएगा छात्रों। आइए सीखते हैं। छात्रों देखिए इसी का आंसर आप कर जाएंगे। अब चलिए एक और बता देते हैं। अब कैल्शियम ले लीजिए कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे किया जाता है। कैल्शियम आप जानते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है छात्रों। अब इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे हो जाएगा देखें, सेम इसी क्रम में चलेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए छात्रों थोड़ा के लिए इसको जो है 20 हो जा रहा है, हो जा रहा है 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 2 20। छात्रों जो देखिए हमने आपको जो है सोडियम का पोटेशियम का और छात्रों क्या है क्या होता है कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास बता दिया कि एक प्रकाश करेंगे। इसी प्रकार से आप सभी तत्वों का कर सकते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप में हैं, जैसे आपका क्रोमियम हो जाता है, कॉपर हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे किया जाता है हम आपको बता देते हैं, तो कुछ विशेष तरह से इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, ऐसा तो जानते हैं। चलिए सीख लेते हैं किस प्रकार सीखते हैं, जा लेते हैं एक बार। बाकी ट्रिक हमारा ऊपर पढ़ा ही जाएगा वैसे ही। चलिए छात्रों एक एक करके सीखते हैं। पहले छात्रों हम आपको बता देते हैं कि क्रोमियम का आप जो है sp2 के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं छात्रों। देखिए आप सभी जानते हैं कि क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है छात्रों। आइए सीखते हैं। देखिए अब इनकी व्यवस्था हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा गया है sp2 मैंने क्या बनाया है इसी के अनुसार क्या करना वो कर लेना है। चलते हैं लेकर के देखिए छात्रों 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2
3D10। हमको छात्र जबकि 24 तक ही जाना है, देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कर लेते हैं। जैसे कह लेते हैं कि 24 से हो गया कि नहीं हो गया है। चलिए 2 4 4 6 10 12 6 18 तो 20 हो गया छात्रों। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका है, क्रोमियम Cr है, कितना हो गया छात्रों, 4 हो गया। देखिए 4 हो गया। अब इस तरह जैसे जो क्रोमियम दिया गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह क्या करना गलत है, क्योंकि जो आपका जो तीसरा कोष है वो कोष है, इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन अपना स्टेबल नहीं होगा, कम से कम इसमें इसके आधे भाग तक होना चाहिए। छात्र आप जानते हैं जो संग्रहण के तत्व होते हैं इसमें जो है इसमें 5 जो कोष होते हैं, 5 जो कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए छात्रों। इसमें कम से कम करना है, इसको आधे तक भर देना होगा। कौन बना छात्रों, कम से कम आधा भरना होगा। आप जानते हैं जो एनर्जी लेवल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए छात्र देखिए जब ये 4s है, इस 4s में से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। छात्र आपका होगा या आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, ये 3d4 था, 3d4 था, ये क्या है छात्रों, ये अपवाद है। क्या है, ये अपवाद है। अब अपवाद में सही क्या होगा, देखिए छात्रों इसकी आप जगह पर जो है यहाँ पर जो 4s 1 हो जाएगा छात्रों, और 3d पर जगह क्या रहेगा आपका 3d5 होगा। इसी प्रकार से हम जो है कॉपर की बता देते हैं कि कॉपर को किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखिए अगर क्रोमियम का आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं 4s2 और 3d4 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से करना क्या गलत है, क्योंकि ये क्या है, क्रोमियम अपवाद है, जब इसका संग्रहण पूरा नहीं होता है अगले वाले में से। अब देखिए s में से इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया है, क्योंकि जो 4s है ये जो है रेडियस के अनुसार यानी त्रिज्या के अनुसार जो है ये क्या सबसे बाहरी सेल है, और सेल के अनुसार सबसे अंदर वाली सेल है। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं करेंगे हम, इसके जो है रेडियस के अनुसार करेंगे जो है, इसीलिए जो सबसे बाहरी सेल S है इसमें इसका करेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 4 के पहले 3 आता है, 4 के पहले 3 आता है, ना कि 3 के पहले 4 आता है। तब इस चौथे नीचे तब बाहरी वाले सेल इसका अगर इसमें से एक बार इसमें जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए क्या है, आप जानते हैं कि जो D वाला है इसमें कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कितना हो गया, ये 5 है। अब छात्रों हम आपको सिखा लेते हैं, ऐसे सीख लेते हैं। अब हम आपको कॉपर बता देते हैं इसी प्रकार छात्रों। देखिए आप सभी जानते हैं कॉपर जो प्रतीक होता है Cu होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। चलिए लेके चलते हैं हम, सेम यही व्यवस्था हमको कर लेनी है, इसी अनुसार को लेके चलना है। चलिए छात्रों 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 और 3d छात्र थोड़ा आगे लेते देखें क्या ये 29 हो गया, ये उससे ज्यादा हो जाएगा। गिनिए थोड़ा सा, देखिए 2 दूना 4 6 10 12 6 18 तो 20। अगर यहाँ पर छात्रों हम 10 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 जाएगा छात्रों, कितना हो जाएगा 30 जाएगा। और हमको कितना करना है 29। जब साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है 9 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है छात्रों। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है इसको, एक क्या करते हैं पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है, यानी इसकी जो बाहरी सेल रहेगी पूरी तरह से करेगी भर जाएगी। अब देखिए क्या है, ये भी क्या है अपवाद है, क्या है अपवाद है। सेम जैसे मेरा यहाँ पर चला है क्रम, मैंने उससे लेके चला आपको है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होना चाहिए। लेकिन क्या है देखिए यहाँ पर हमको 29 इलेक्ट्रॉन को ही बांट लेना है, तो कितना हो जा रहा है देखिए 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 9 29 हो जा रहा है छात्रों। अब देखिए क्या है, क्योंकि ये अपवाद है तो जो डी वाला ब्लॉक है, जो डी उपकोष है वो क्या करता है बाहरी वाली कक्षा से, जो चौथी सेल हमारी लिखी है सेल है जो 4s लिखा गया है,
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें चला जाएगा तो ये जो द्वितीयक कोश है ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। इसलिए अपवाद में यहाँ पर आप कहेंगे 4s ये 1 हो जाएगा छात्रों, और यहाँ हो जाएगा 3p 10 हो जाएगा। ये सही तरीका आपका सही है और ये क्या है गलत है। और इसी का अनुसार छात्रों हम आपको प्लेडियम भी बता देते हैं। प्लेडियम को आप जानते हैं ये पीडी होता है, इसका जो प्रतीक है पीडी है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है छात्रों 46। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लेकर के। मलाला टर्म आ रहा है कि हम जो है प्लेडियम का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलिए छात्रों हम प्लेडियम भी ले लेते हैं। देखिए प्लेडियम जो प्रतीक होता है छात्रों ये पीडी होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है छात्रों 46 होता है। अब चलते हैं लेकर के देखिए किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाते हैं। चलिए सेम ये चीजें रहेंगी। देखिए 1s2 2s2 3s2 2s2 2p6 3s2 छात्रों इसे देख चलेंगे अपना आराम से 3p6 4s2 3d10 3d10 हो गया छात्रों। अब कितना हो गया ये 30 हो गया। अब 4p कितना होता है छात्रों, होता है 4p6 5s2। चलिए देखते हैं कितना हो जाता है ये। ठीक है छात्रों 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 हो गया छात्रों। अब देखिए हमारा जो 5s है इसके बाद कौन आएगा छात्रों 4d10 आ रहा है। कौन आ रहा है छात्रों 4d10 हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तब देखिए कितने का कम हो जा रहा है। 2000 से देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 हो रहा है छात्रों। जब हमें क्या करना है 46 को बांट लेना है। जो 4d हमारा आ रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे छात्रों 8 इलेक्ट्रॉन। कितना आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखिए छात्रों यहाँ पर जो दोनों कक्षाएं हैं जो 5s है और 4d है। जो 4d कक्षा है छात्रों ऑफकोर्स छात्रों ये क्या है पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, यानी सक्रिय नहीं है। ये सक्रिय क्या होगा अगर इसे 4s देखिए जो अब देखिए अब यहाँ पर d के लिए क्या है सबसे बाहरी आउटर मोस्ट शेल कौन हो गई है, किसके अनुसार ऊर्जा स्तर के अनुसार नहीं जानेंगे हम जो है रेडियस के अनुसार, इसकी त्रिज्या के अनुसार, त्रिज्या के अनुसार जानना है छात्रों। त्रिज्या के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा उपकोष इलेक्ट्रॉन दे देता है, रेडियस के अनुसार जानेंगे। छात्रों 5s लिखा गया है इसमें क्या देखिए कह रहे हैं कि अगर 5s से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 4d में चले जाते हैं, जो 4d है अब क्या है पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। इसलिए छात्रों आप क्या देखिए अपवाद ये भी क्या है आपका ये भी अपवाद है छात्रों, ये अपवाद है। अब क्या करना देखिए इसमें क्या बनेगा इसको यहाँ थोड़ा सा सीज कर लेते हैं मिटा लेते हैं। चलिए लिख देते हैं इंग्लिश लिख देते हैं। अब देखिए जो छात्रों 5s लिखा गया है इसके इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब जो ने इसको दे देगा 0 हो गया 4d होगा छात्रों 4d 10 हो जाएगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर जाना रहेगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं छात्रों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। फिर छात्रों जब 4p6 आ रहा है अब 5s नहीं आएगा, डेट अब क्या आ जाएगा छात्रों 4d10 आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये पूरी तरह से जो प्लेटिनम क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। छात्रों इसी प्रकार से आप जो है जितने भी तत्व दिए गए हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको जो है उनके प्रतीक याद होने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक भी याद होने चाहिए। निश्चित है कि आप क्या कर जाएंगे इस से कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, इसको कह दिया जाता है देहाती भाषा में ढांसू क्या है ढांसू ट्रिक है। एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक के बारे में बता लेते हैं छात्र। देखिए मैंने ट्रिक क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, मैंने बोला छात्रों स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल फौजी डेली पब्लिक स्कूल
फौजी दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलो देखिए मैंने यहाँ पर फौजी बना दिया, आप यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल भी कर सकते हैं। यानी ये छात्रों ऐसा ट्रिक है जो कि यानी विनाश को फाड़ करके रख देता है, इसलिए मैंने इसका एक कौटिक तुरंत बना दिया जो है कि फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस छात्रों अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वाले वीडियो लेक्चर हम ये सीखेंगे कि जो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान में कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद छात्रों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और छात्रों अपने मित्रों में सहयोगियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करवाएं चैनल। धन्यवाद छात्रों।